पता है कि कॉपीराइटिंग किसको कहते हैं? क्या तुम्हें ये लगता है कि कॉपीराइटिंग में तुम्हें किसी कंटेंट को कॉपी करना है या कॉपी होने से बचाना है, एज इन कॉपीराइट? और अगर तुम्हें ऐसे लगता है तो लेट मी टेल यू, यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग. Copywriting is actually rearranging words to make things sell better. कॉपीराइटिंग में हम एक ऐसा राइटअप लिखते हैं जो कि रीडर्स को एक एक्शन लेने पे फोर्स करे. ये एक्शन के भी कई फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा राइटअप पढ़ने पे रीडर मेल साइन अप करता है, अपना अकाउंट बनाता है, या किसी प्रोडक्ट को ख़रीदता है, या किसी सर्विस को ख़रीदता है, या किसी कोर्स को ख़रीदता है. तो ये सारे रीडर्स के एक्शन हो गए, और ये एक्शन उन्होंने कब लिया? जब उन्होंने तुम्हारा राइटअप पढ़ा. तो दिस ऑल इज कॉपी राइटिंग. आजकल तुमने देखा होगा कि तुम्हारा मेल और मैसेज बॉक्स बहुत सारे ऐसे प्रमोशनल मैसेजेस से भरा हुआ होता है, जिनकी कैची हेडलाइंस होती हैं कि जैसे ये खरीदो तो तुम्हें ये मिलेगा, वो खरीदो तो तुम्हें वो मिलेगा. तो लेट मी टेल यू, दिस ऑल इज कॉपी राइटिंग. इन शॉर्ट, कुछ बटा कोटेड वर्ड्स जो कि ज़्यादा कस्टमर्स लाएँ और ज़्यादा लीड जनरेट करें, वो सब कॉपी राइटिंग होता है. आज के इस वीडियो में मैं इन डिटेल तुम्हें बताऊंगी कि तुम कॉपी राइटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स मार्केट में ज़्यादा जॉब्स पाने के लिए. बट उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट कि मैं और ज़्यादा ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ बना पाऊँ. First thing first, copywriting is a part of content writing, although it is very different. इसमें भी तुम्हें लिखना ही होगा, पर इसमें जो तुम्हारा राइटअप होगा वो शॉर्ट होगा, क्रिस्प होगा, पर्सुएसिव होगा, विटी होगा, ह्यूमरस होगा, ताकि रीडर्स एक एक्शन लें. ये जो तुमने देखा होगा, ईमेल, साइन अप, क्रिएट अ अकाउंट, बाय, क्लिक ऑन द लिंक, ये सब एक कॉपी राइटिंग का पार्ट है. कॉपीराइटिंग सोल है किसी भी बिजनेस प्लान का, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, किसी भी कंटेंट मार्केटिंग या एसईओ का. जितनी भी तुम ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज देख रहे हो ना, ये कॉपीराइटिंग के बिना फेल हैं. अब्रॉड, यूएस, अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन में तो जो फ्रीलांस कॉपीराइटर्स होते हैं वो 6 फिगर्स में अर्न करते हैं, और जो फुल टाइम होते हैं उनकी अर्निंग तो इससे बहुत ज़्यादा है. आजकल इंडिया में कंटेंट राइटिंग का बूम है, और बहुत जल्दी कॉपी राइटिंग का भी बूम आने वाला है. अब ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने देखा होगा कि आजकल कितने सारे स्मॉल बिजनेसेस और स्मॉल स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं. इन सबको कॉपी राइटर्स की ज़रूरत तो होगी ही. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. तुम अपने जो मेल बॉक्स और मैसेज बॉक्स में प्रमोशनल जो मैसेजेस हैं उनके वॉल्यूम को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कॉपी राइटर्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है. So I would suggest you, if you are planning to work from home, develop this skill. This skill is very important and it would be in demand. So please develop this skill if you really want to work from home and earn. अब आते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि कॉपी राइटिंग के लिए तुम्हारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तुम्हें कौन सा कोर्स करना है, तुम्हें कौन सी डिप्लोमा डिग्री लेनी है, या तुम्हें कितना एक्सपीरियंस चाहिए. तो पहले तो तुम खुश हो जाओ यार, क्योंकि कॉपी राइटिंग में तुम्हें एज सच कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है. बस एक अच्छा राइटिंग स्टाइल ही बहुत है. और अगर तुम्हें अच्छी सी स्टोरी बनाना आता है, या इमेजिनेशन स्किल अच्छा है, या तुम्हारा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो दैट इज़ आइसिंग ऑन द केक. क्योंकि जो हमारा राइटअप है ना, उसमें ह्यूमर, इमेजिनेशन, स्टोरी टेलिंग, तीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इन शॉर्ट, कॉपी राइटिंग ओनली रिक्वायर्स अ लॉजिकल, पर्सुएसिव, विटी राइटिंग स्टाइल. और पता सबसे अच्छी बात क्या है? कॉपी राइटिंग में तुम्हें कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं लिखना होगा. तुम्हें बल्कि कुछ पावरफुल लाइंस लिखनी होंगी जो कि रीडर्स को इम्प्रेस करे और उनको एक एक्शन लेने के लिए फोर्स करे. अब तुम्हें मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि एक नॉर्मल कॉपी राइटिंग स्टाइल में और एक पर्सुएसिव कन्विंसिंग कॉपी राइटिंग स्टाइल में कितना डिफरेंस होता है. तो चलो देखते हैं. ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 कॉपी राइटिंग के एग्जाम्पल लिए हैं. ये एक ईमेल प्रमोशन है. इसमें से जो एक कॉपी राइटिंग का एग्जाम्पल है वो मुश्किल से 10 या उससे 1-2 और ज़्यादा लीड जनरेट करेगा, पर लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है वो काफ़ी ज़्यादा लीड जनरेट करेगा, 100,000 या उससे भी ज़्यादा.
अब ये देखते हैं ये कैसे होगा। देखिए पहले एग्जाम्पल का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही डायरेक्ट है, न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसके अलावा जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो भी काफ़ी डायरेक्ट है, लाइक it's a new insurance policy, it will give you security, they have a good customer base, good customer support, everything is very direct. इसमें ना रीडर पढ़ के कन्विंस नहीं हो सकता है और मोस्ट प्रॉब्ली वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अब हम सेकंड वाला देखते हैं तो इसका सब्जेक्ट ही काफ़ी कन्विंसिंग है, सिक्योर योर फैमिलीज फ्यूचर इन दिस अनसर्टेन टाइम्स। इसके अलावा इसके बॉडी में बताया है कि हाउ दे विल सिक्योर फैमिलीज ड्रीम्स इन फ्यूचर, कवर ऑल prime health condition, then this policy is available up to 99 years of age, you will get some tax benefits, and then they have given their contact number also. So overall इसमें काफ़ी ज़्यादा information दी गई है और काफ़ी ज़्यादा रीडर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए पर्सुएसिव लाइंस का यूज़ करा गया है। सो एनी टाइम ये वाला जो राइटअप है, कॉपी राइटिंग राइटअप, ये काफ़ी ज़्यादा लीड जनरेट करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद करा जाएगा रीडर्स से और इन टर्न काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स देगा। इसलिए मैं आपसे बोलूँगी कि आप कुछ इसी तरीके का कन्विंसिंग और पर्सुएसिव राइटअप लिखें, इस तरीके के राइटअप ना लिखें। तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। What are copywriting jobs? How to start one? Copywriting jobs तो इन्यूमरेबल हैं, फ्रीलांस और फुल टाइम दोनों के लिए, पर आई वुड सजेस्ट अगर तुम फ्रेशर हो तो फुल टाइम कॉपीराइटिंग से स्टार्ट ना करो, क्योंकि यार तुम्हें जितना फुल टाइम में पैसा मिलेगा ना, सेम तुम फ्रीलांसिंग करके घर बैठे भी अर्न कर सकते हो। तो एज अ फ्रेशर नेवर स्टार्ट कॉपीराइटिंग एज अ फुल टाइम जॉब। आई वुड सजेस्ट यू टू फर्स्ट प्रैक्टिस कोई भी 5-6 प्रोडक्ट्स उठाओ, जैसे कि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बैंक स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक सेल, कुछ भी 5-6 प्रोडक्ट्स उठाओ, उनकी एक सेल्स कॉपी लिख लो। इससे क्या होगा, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि इसमें करना क्या है, इसमें लिखना कैसा है। और इसके अलावा तुम ना जो दूसरे कॉपी राइटर्स हैं उनके राइटअप्स को भी रेफ़र कर सकते हो एक आइडिया लेने के लिए कि इसमें करना क्या है। नेक्स्ट जब तुम्हें आइडिया मिल गया तो तुम्हें अब क्या करना है, फ्रीलांस वेबसाइट्स पे जाना है और उसमें बहुत सारी जो कॉपी राइटिंग जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई करना है। तुम्हें इनिशियली मल्टीपल क्लाइंट्स को अप्लाई करना होगा ताकि तुम्हें कोई भी एक चांस दे। जब तुम्हें चांस मिल जाएगा तो वो एक चेन बनती चली जाएगी, चांस के बाद और क्लाइंट्स, फिर उसके बाद और क्लाइंट्स, ऐसे एक बेस बन जाएगा। तो तुम्हें क्लाइंट्स मिलते ही रहेंगे तुम्हारे सैम्पल राइटअप्स को देख के। अब जब तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए तब तुम किसी भी कंपनी के साथ परमानेंटली टाइप करके उनके परमानेंट कॉपीराइटर भी बन सकते हो, जो कि होगी फुल टाइम जॉब। अब फुल टाइम जॉब भी कॉपीराइटिंग की तुम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, उनकी ऑफिस में जाके भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी इज रिक्वायरमेंट। इस फील्ड में ग्रो करने के लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ 7 to 8 months या मैक्सिमम 1 year बहुत है इस फील्ड में एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए, प्रोवाइडेड तुम एफर्ट डालो, तुम हार्ड वर्क करो और तुम इसके लिए पैशनेट हो। फर्स्ट इज मार्केटिंग कॉपीराइटिंग। मार्केटिंग कॉपीराइटिंग यूजेस लेटेस्ट ट्रेंड्स टू राइट एड्स, जो कि कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट को दोनों को आंसर करें। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ईमेल्स, ऑनलाइन एड्स, बिल बोर्ड्स, देन प्रमोशनल मैसेजेस एक्सेट्रा। जैसे कि तुम्हारे पास जो नया मिंत्रा या स्विगी का कोड आया है वो एक मार्केटिंग कॉपीराइटिंग का एग्जाम्पल है। ऐसे समझाऊंगी तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी पे। सेकेंड इज क्रिएटिव कॉपीराइटिंग। इन क्रिएटिव कॉपीराइटिंग यू हैव टू जनरेट स्टोरीज। बेसिकली इसमें तुम्हें एक स्टोरी बनानी होती है ताकि वो स्टोरी तुम्हारे रीडर्स को इन्फ्लुएंस करके एक एक्शन जनरेट करे। इसमें तुम्हें वीडियो स्क्रिप्ट्स भी लिखनी हो सकती हैं, तुम्हें स्लोगन लाइंस, पंच लाइंस या किसी के एक्सपीरियंस को भी लिखना हो सकता है। जैसे कि वो तुमने ऐड देखा होगा ना, धोते जाओ हाथ धोते जाओ, लाइफ बॉय वाला, जो उसकी वीडियो स्क्रिप्ट है वो क्रिएटिव कॉपीराइटिंग का पार्ट है। अब चलो बताती हूँ थर्ड टाइप को। थर्ड इज एसईओ कॉपीराइटिंग। इट इज़ सिमिलर टू नॉर्मल कंटेंट राइटिंग। इसमें आपको एसईओ का आइडिया होना चाहिए। एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें जो आपका कंटेंट होगा वो एसईओ के अकॉर्डिंग होगा ताकि वो गूगल में रैंक करे। गूगल में रैंक करे एज इन वो गूगल के फर्स्ट टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स में शो करे। ऑनलाइन बहुत सारी एसईओ सीखने की स्ट्रैटेजीज़ और वीडियोज़ हैं,
तुम उनको रेफ़र करके एसईओ कॉपी राइटिंग ईजिली सीख सकते हो। अब आते हैं हमारी फोर्थ कैटेगरी पे। फोर्थ एंड द लास्ट इज कंटेंट कॉपी राइटिंग। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू कंटेंट राइटिंग। इसमें भी तुम्हें आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट या न्यूज़ लेटर्स लिखने होंगे जो कि ज़्यादा लीड जनरेट करें और ज़्यादा कस्टमर्स लाएं। इसमें बेसिकली तुम्हारा सेल्स पे फोकस ना होके कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन देने पे होगा। इसमें बेसिकली तुम्हारे हाउ टू और बेनिफिट्स वाले वीडियोस वाले राइटअप्स होंगे जो कि रीडर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने में। ये भी इजी है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो ये भी तुम सीख ही सकते हो। तो आई गेस आपको पता चल ही गया होगा कि कॉपीराइटिंग क्या होती है, कॉपीराइटिंग जॉब्स क्या होती हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि एक सक्सेसफुल सेल कॉपी कैसे जनरेट करते हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई वुड लव टू डू दैट। टिल देन कीप वर्किंग फ्रॉम होम बिकॉज आई फील देयर इज नथिंग बेटर देन दैट।